हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 ही, जो है भारत आकार और स्थिति, जो भूगोल का चैप्टर 1 है, क्लास 9th का। ठीक है, किस क्लास का? क्लास 9th का पहला चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था, उसी का 4th पार्ट। तो इसमें आपने पहले इसका बेसिक देखा, फिर कर्क रेखा मकर रेखा में अंतर, फिर अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा के बारे में आपने पढ़ा। अब हम लोग अपने पार्ट 4 और आखिरी पार्ट में आ गए हैं, जहाँ पे कुछ बेसिक सा डिटेल बचा हुआ था, वो आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो है, देखिए, स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर क्या है? देखिए, स्वेज नहर एक तरह से क्या है कि रिवर टाइप का है। क्या है मतलब, रिवर नहीं है पर उसका नाम ही है स्वेज नहर। वो क्या करता है, भारत को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, भारत को क्या करता है, सॉरी, एशिया को अलग करता है यूरोप से। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखिए, 1869 में स्वेज नहर बना था। ठीक है, स्वेज नहर के खुलने से भारत को क्या फ़ायदा हो गया कि भारत और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर की जो क्या थी, ड्यूरेशन थी, जो ड्यूरेशन था वो क्या हो गया, किलोमीटर कम हो गया। ठीक है, स्वेज नहर के खुलने से। कब खुला था स्वेज नहर? 1869 में, 1869 में स्वेज नहर खुला था, जिससे भारत और यूरोप के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गया। देखिए कितना बड़ा इससे फ़ायदा। तो इससे क्या हुआ, व्यापार को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिला, बहुत आसानी से व्यापार हो जाता है अब हम लोग के विदेशी देशों के साथ। अब आते हैं भारत के बारे में। भारत आपको को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। ठीक है, अब इससे जो 7वां बड़ा देश है, तो इससे बड़ा जो पहले 6 देश है वो कौन कौन है? सबसे पहले रसिया है, जिसको रूस भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद कनाडा, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। उसके बाद चीन, फिर ब्राज़ील, तब ऑस्ट्रेलिया और तब उसके बाद भारत। ठीक है, इससे बड़े यही 6 देश है भारत से बड़े। ठीक है, भारत 7वें नंबर पे आता है। ये तो आपको पता होगा, भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में जम्मू और कश्मीर को निकाल कर क्या कर दिया गया, केंद्र शासित में डाल दिया गया, तो 28 स्टेट ही बच गया। ठीक है, अब आते हैं भारत की चौहद्दी के बारे में। तो भारत की चौहद्दी आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए। भारत के उत्तर में क्या पड़ता है, मैंने यहाँ मैप भी बना रखा है, मैप से आप समझिएगा। भारत के उत्तर में क्या है, चीन, तिब्बत और नेपाल। ठीक है, ये तिब्बत अभी जो पहले क्या था, अलग एक कंट्री हुआ करता था, बाद में इसको चाइना ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अब ये चाइना के कब्जे में है। तो भारत के उत्तर में चीन और नेपाल और तिब्बत पर और भूटान। ठीक है, तो देखिए आपको ये वाला पोर्शन, ये उत्तर में, ऊपर में नॉर्थ साइड में, यहाँ देखिए ये नेपाल रहा, ये वाला पूरा पोर्शन चीन का है, यहाँ पे आपको तिब्बत आता है। ठीक है, और ये वाला छोटा सा जो आप देख रहे होगे, यहाँ पे सिक्किम के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ये है भूटान। ठीक है, उसके बाद ये पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ मैप में आपने देख रहे होंगे आप। पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, देखिए ये पूरब साइड है, तो यहाँ पे आपको म्यांमार पड़ेगा पूर्व साइड में, और ये बांग्लादेश नीचे, और यहीं पे बंगाल की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, नीचे में। तथा दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ये है हमारा दक्षिण साइड। ये यहाँ पे श्रीलंका है, ये श्रीलंका हो गया, और हमारा ये मालदीव। मालदीव छोटा 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 क्या है, टापुओं का देश है। ठीक है, एक छोटा छोटा टापू से मिलकर पूरा मालदीव बना हुआ है। ठीक है, इस पे पर्यटन का ज़्यादा, यहाँ पे पर्यटक लोग पहुँचते हैं घूमने के लिए। तो ये था भारत के बारे में पूरा चैप्टर आपका पहला। ठीक है, आप इसके चारों चैप्टर को, चारों वीडियो को फिर से देखना। जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछना, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और एक बार आप बुक का रीडिंग थ्रू आउट स्टार्टिंग से लास्ट तक देना। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगा आपको उसको बताया जाएगा, कमेंट में पिन कर देना। ठीक है, और मैप के थ्रू भारत का चौहद्दी याद करने की कोशिश करना। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और एक और बात, भारत और श्रीलंका के बीच जो हुआ, इसमें पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी क्या किया गया, इन दोनों के बीच बनाया गया है। यहाँ है मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि, ये क्या है, एक तरह से रिलेशनशिप को हम लोग क्या करता है बनाता है। और ये क्या है, एक इसके बीच में व्यापार करने के लिए एक तरह से क्या छोटा समुद्री रास्ता बनाया गया है। क्या लिखा है, भारत और श्रीलंका के मध्य छोटा समुद्री जल रास्ता पाक जल संधि नाम तथा मन्नार की खाड़ी बनाया गया है। इससे क्या व्यापार करने में सहूलियत होता है हम लोग को, किससे, श्रीलंका से, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका हमारे से क्या है, समुद्र से अलग होता है। ठीक है, कोई जैसे ये सब देश क्या है, स्थल से अलग करते हैं, लेकिन ये समुद्र से अलग करता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए, तो ये रहा आपका बेसिक। जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, बचते रहिए। थैंक यू।